उम्मीद है आप घर पर सुरक्षित होंगे। मैं सोनल यादव आज आपको हिंदी व्याकरण में वर्ण और वर्णमाला सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण या अक्षर कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात वर्ण का खंडन नहीं किया जा सकता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। सभी भाषाओं की अपनी वर्णमाला होती है। वर्णमाला में सभी वर्ण या अक्षर एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से अ से ह तक 44 वर्ण होते हैं, अर्थात स्वर और व्यंजन को मिला अगर दें तो हिंदी वर्णमाला के कुल मिलाकर के 44 वर्ण हैं। तो आइए पहले हम स्वर सीखते हैं कि स्वर क्या होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इसे बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, अर्थात जिन ध्वनियों को बोलते समय या उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करने के लिए किसी भी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। तो आइए उन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं। और हम उच्चारण तो करेंगे, लेकिन उच्चारण के साथ साथ हम इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि जब हम भी किसी भी स्वर का हम उच्चारण कर रहे हैं तो उस स्वर का उच्चारण हम किस प्रकार कर रहे हैं, अर्थात उस स्वर को बोलने में किस प्रकार का समय लग रहा है। कुछ स्वर ऐसे भी होंगे इसमें जिसमें कम उच्चारण करने में कम समय लगता है, किसमें बहुत अधिक किसमें कुछ ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो चलिए अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। अब आपने गौर किया होगा कि अ ई उ और री का उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगा है, और आ ई उ ए ऐ ओ औ का उच्चारण जब हमने किया तो अ ई उ और री से इन स्वरों का उच्चारण करने में अधिक स्वर लगा। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के दो प्रकार होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यह 4 हैं, अ ई उ और री। अब आइए हम स्वर का दूसरा प्रकार देखते हैं, वह है दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा, तो पहले से ही हमें पता चल रहा है कि बड़ा है, लंबा है, अधिक है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में अधिक समय या दीर्घ समय या ज्यादा समय लगता है तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यह 7 हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वर्ण और वर्णमाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आप अपनी क्वेरी, कमेंट और सुझाव ऑक्टोपुट की ऐप के चैट सेक्शन से मुझसे साझा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।